जी दोस्तों, तो अपन आज दुर्गा सप्तशती सार बुक की दूसरे अध्याय की आगे की चर्चा को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। प्रश्न करता है, वो पूछ रही हैं कि बचपन में तो माँ को या मंदिर को समझना, ऐसी चीज़ों को करने से मना ही किया जाता था, तो पढ़ने का अवसर नहीं मिला। जब से पिछला जो सत्र हुआ था दुर्गा सप्तशती का, तब से पढ़ना प्रारंभ किया था। संस्कृत में भी लेकर के पढ़ा था, तो उसमें बहुत ही अच्छा लगा। कुछ चीज़ें निकल कर के आई थी जो पहले पता नहीं थी। ऐसे जोड़ कर के भी देखा जाता है, ये पता ही नहीं था। बस हमें तो रोक दिया गया था कि इन चीज़ों को नहीं पढ़ना। आचार्य जी, अगर कोई ग्रंथ आपके तात्कालिक संदर्भ में माने आज के समकालीन अर्थ नहीं रख रहा है, तो वो ग्रंथ आपके लिए बेकार चला गया। क्या करोगे जान करके कि किसी और के साथ कभी और क्या हुआ था? क्या मतलब है? तुम्हें आज की अपनी ज़िंदगी जीनी है ना। तो अगर कोई बात अगर बताई जा रही है, चाहे वो ऐतिहास की ही हो, चाहे प्रतीकों की हो, आज उसका आज आपके लिए क्या उपयोग है, ये आपको पता होना चाहिए कि नहीं। ये एक बहुत मूल सिद्धांत है जीवन का, जो हम भूल जाते हैं। सब कुछ मेरे लिए है, मैं कुछ भी कर रहा हूँ तो इसलिए कि मेरा दुख कम हो। अपना दुख कम करने के लिए ना, अपना अज्ञान हटाने के लिए आप ग्रंथ पढ़ रहे हो। कोई भी ग्रंथ हो सकता है, महान से महान ग्रंथ हो सकता है, पर अगर आप ये नहीं देख पा रहे कि उसकी आपके आज के जीवन में प्रासंगिकता क्या है, तो आपको मिल क्या गया? पाठ कर लेने से पट पट पढ़ लिया, इससे क्या मिल गया? कुछ नहीं मिल गया। समझना पड़ेगा ना, बार बार पूछना होगा, इससे मेरी आज की कौन सी समस्या संबोधित हो रही है, और मेरी जो भी समस्या है क्या वो इससे संबोधित हो रही है? यहाँ यही तो है वो सामने रखी एक रिपोर्ट को इंगित करते हुए। हर दिन लगभग 1 मिलियन गाय, माने 9 लाख गाय इसमें दे रखा है। तो ये जब का भी होगा, अभी तो बढ़ ही रहा है, तो लगभग 1 मिलियन गाय, लाख में बोल देता हूँ, 9 लाख गाय, 14 लाख बकरी, 17 लाख भेड़, 38 लाख सुअर, अरे बाप रे, और लगभग 118 लाख माने 1 करोड़ 18 लाख बतख, 202 मिलियन चिकन, माने 20 करोड़ मुर्गे। फिश के लिए आंकड़े ही नहीं दे रखा है, लिखा है 100 ऑफ मिलियंस ऑफ फिश, हजारों करोड़ों मछलियाँ। कोई आंकड़ा नहीं पता कितना होगा, ये प्रतिदिन का है। फिश को तो मालूम है ऐसे नहीं नापते हैं कितनी मछलियाँ, वहाँ नापते हैं कितने किलो। उनको तो जैसे जीव भी नहीं माना जाता, कितने जीव माने, वहाँ बस ये पूछते हैं कितने किलो शिकार है। उनको उनकी मौत को तो इतनी भी इज्जत नहीं है कि ये गिन भी लो कि कितने मारे गए। वहाँ किलो में बस गिन लेते हैं, इतने किलो। किलो नहीं होता, टन भी नहीं होता, कितने लाख टन, लाख मिलियन वो भी गलत है, करोड़ों 12 करोड़ टन प्रतिदिन मछली। और मछली बहुत समझदार जीव होता है, बहुत पुराना जीव है। जितने भी ये थल जीव हैं, जमीन वाले जीव, इनसे पुरानी है ये जल जीव मछली हम सबकी बहुत पुरानी दादी है। मछली पहले आई, डायनासोर उसके भी बाद आए। तो मछली की जो बुद्धिमत्ता होती है वो अच्छी वाली होती है, हल्की फुल्की नहीं होती। तो उसको ये सोचना कि वो तो ऐसे ही है, घास फूस नहीं है, दर्द भी जानती है, समझदारी भी जानती है। बहुत सारे भाव जो मनुष्यों को होते हैं, मछलियों में भी होते हैं। उसका बहुत विकास हुआ है, बहुत पुरानी है। 210 करोड़ प्रतिदिन, 800 करोड़ तो आबादी है हमारे मनुष्यों की, और ये वो बस है जिनको हम खाने के लिए मार रहे हैं। अभी इसमें वो सब जोड़ेंगे जिनके मरने का हमको पता भी नहीं है, हमने प्रदूषण से मार दिया या वनों की कटाई से मार दिया, तो वो संख्या अलग है, या खेती के लिए मार दिया। इसमें खेती वाले जीव थोड़े गिने हैं, अभी खेती में भी भारी हिंसा होती है, वो जीव इसमें अभी थोड़ी गिने हैं। अब देखिए, अभी करंट अफेयर्स में आता है कि जो बड़े बड़े शहर हैं
और वहाँ जो बगल में उन शहरों के पास जो नदियाँ होती हैं, तो वो जो शहरों से जो सीवेज पानी जो नाली जाती है, तो वहाँ से बहुत सारा जो कचरा होता है और प्रदूषण होता है, वो सब जा कर के नालियों में जाता है। फिर जब वो नदियों में जाता है, फिर जब वो नदियों में जाता है ना, तो वो जो नदियाँ होती हैं बहुत गंदे तरह से वो प्रदूषित हो जाती हैं, चाहे वो गंगा हो, नर्मदा हो, है ना, देखा है आपने। तो वो सारी नदियाँ बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो जाती हैं और उसमें जो जीव जंतु रहते हैं उनको भी बहुत नुकसान होता है। और आप माँ गंगा को माँ बोलते हैं और उनकी पूजा करते हैं, फिर दूसरी ही तरफ आप उनको प्रदूषित भी करते हैं। अपने पर्यावरण की एक तरफ पेड़ों की पूजा, तुलसी की और बरगद की, पीपल की पूजा करते हैं और दूसरी तरफ उनको काट करके और पर्यावरण भी प्रदूषित करते हैं। तो ये चीज़ समझना होगा, ठीक है, और अपने केंद्र को सही करना होगा। जब आप सही केंद्र से काम करेंगे तो फिर प्रकृति भी बेहतर होगी और आपका जीवन भी बेहतर होगा। तो आचार्य जी वही बोल रहे हैं कि आपका केंद्र सही होना चाहिए, ठीक है। तो वो जीव इसमें अभी थोड़े गिने हैं जो मिट्टी होती है, जैसे जंगल प्राणियों का घर होता है, वैसे मिट्टी भी प्राणियों का घर होती है। मिट्टी किसी का घर है ऐसे ही नहीं है। मिट्टी एक जिंदा चीज होती है। मिट्टी में हर इंच पर प्राणियों की बस्ती होती है। और आप जब खेती करते हो तो क्या करते हो, आप सबको मारते हो, सबको, एकदम नन्हे प्राणी से लेकर के थोड़े बड़े प्राणी तक। बड़ा प्राणी हो गया जैसे चूहा, फिर उससे नीचे हो गया केचुआ, उसके नीचे हो गए छोटे छोटे प्राणी, सबको मार देते हो आप खेती में और कहते हो मैं तो शाकाहारी हूँ, मैं थोड़े ही हिंसा करता हूँ। हिंसा तुम्हारे शाकाहारी होने से थोड़ी कम हो जाती है, पर होती तो तब भी है, खूब होती है। हिंसा नहीं हटेगी तुम्हारे शाकाहारी होने से, हिंसा हटती है तुम्हारे ना होने से। पैदा होने का मतलब ही है कि अब तुम ना जाने कितने लाख जीवों की हत्या का कारण बनोगे। सबसे बड़ा पाप तो ये आबादी है, भले ही ये शाकाहारी आबादी हो। शाकाहार में भी बड़ी हिंसा रहती है। आप जो रोटी भी खा रहे हो, आप अपने आप को बोलते हो इसमें जीव हत्या नहीं है। जीव हत्या कैसे नहीं है, रोटी भी लाल है। जैसे वो पुरानी कहानी है ना नानक साहब के जीवन से, कि उनको किसी सेठ ने बुलाया था तो रोटी उसकी ऐसे निचोड़ी, उसमें से कहते हैं खून निकला। तो वो कहानी प्रतीक हो गई। अब वहाँ पे जो सेठ थे वो गलत तरीके से पैसे कमा करके और गुरु नानक जी को भेंट दे रहे थे। तो जब गुरुदेव, वो तो त्रिकालदर्शी थे, उन्होंने देख लिया कि आपके पास ये पैसा कैसे आया है और किस रूप से आप मुझे वो रोटी दे रहे हो, तो फिर वो भ्रष्टाचार होता है ना, घूसखोरी होती है। तो ये सेठ वगैरह लफड़े झपड़े करके पैसे कमाते हैं। तो वो पैसा गुरुदेव ने फिर अस्वीकार कर दिया कि ये भेंट मैं नहीं लूँगा, क्योंकि इसमें जो रोटी है उसमें किसी का शोषण छिपा हुआ है। तो किसी का शोषण करके पैसे कमाना गलत बात होती है। आप अपनी ज़रूरतों को सीमित रखिए और ईमानदारी से, मेहनत से आप पैसे कमाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप जो रोटी भी खा रहे हो, आप अपने आप को बोलते हो इसमें जीव हत्या नहीं है। जीव हत्या कैसे नहीं है, रोटी भी लाल है। जैसे वो पुरानी कहानी है ना नानक साहब के जीवन से, कि उनको किसी सेठ ने बुलाया था तो रोटी उसकी ऐसे निचोड़ी, उसमें से कहते हैं खून निकला। तो वो कहानी प्रतीक हो गई। आज सचमुच रोटी में खून है। ये जो आप फसल उगाते हो ये बहुत हत्या से उगती है, बिना पेस्टिसाइड कीटनाशक के खेती दिखा दो, फर्टिलाइजर खाद क्या मारता नहीं है वहाँ अंदर, पोटास डालो अपने ऊपर, फिर देखो क्या होगा। अब बोलो कि भाई कम पैदा करो तो इनको लगने लग जाता है कि हमारी प्रजाति विलुप्त हो जाएगी। बार बार यही है। अरे अगर तुमने इस आदमी की बात सुन ली तो मानव प्रजाति अगले 3.5 महीने में विलुप्त हो जाएगी। यही आक्षेप आते हैं ना, अरे तुम्हारी प्रजाति विलुप्त हो जाएगी, तुमने सारी प्रजातियां तो लुप्त कर दी और डर तुम्हें यही लग रहा है कि तुम्हारी प्रजाति नहीं बचेगी। तुम्हारे होने से करोड़ों प्रजातियां साफ हो गई सदा के लिए और डर तुम्हें लग रहा है कि तुम नहीं बचोगे, पागल।
चलिए, ये दुर्गा सप्तशती का दूसरा अध्याय है जो कि कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट डे से अपन दुर्गा सप्तशती के तीसरे अध्याय के विषय में चर्चा करेंगे। ठीक है, ओके, राधे राधे।